नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कंचन बुटीक में। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज बेल्ट वाला। तो बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है, अनामिका जी ने, पुष्पा जी ने, नीता जी ने, ये सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है कि भैया हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताएं। आप भी देखिएगा, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे ताकि मिस ना हो। अब वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। उससे पहले नाप समझ लेते हैं। तो नाप देखिए, इनका 14.5 इंच का लंबाई है। अपर चेस्ट 36 है, मेन चेस्ट 38 है, कमर इनकी 32 इंच के है, आगे का गला 7 इंच है, पीछे का 9 इंच है और आर्म होल 17 इंच का है। ठीक है, अब कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको लेंथ के निशान लगा लेने हैं, वो लगाएंगे आप। हाफ इंच पे एक निशान और लगा लीजिए। प्रिंसेस कट में बैक हुक होता है, तो बैक हुक के लिए ऐसा निशान लगा लीजिएगा। या तो बैक हुक कर लेंगे या तो चेन वाली बना लेंगे, जो आपको सुविधा लगे। मैं बैक हुक रख रहा हूँ। लेंथ इनकी 14 इंच की है, 14.5 इंच का। 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। एक निशान हाफ इंच पे लगा लीजिए। इस जगह से आपको 6 इंच डाउन कर लेना है और इस निशान को आप मिला लीजिएगा। बढ़िया से मिलाएंगे ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से मिला लें और एक एक चीज फॉलो करेंगे। अब देखिएगा, 11.5 इंच का मैं शोल्डर दूंगा इनका। 11.5 इंच यहाँ पे भी रख लेंगे। सारा खेल आर्म होल पे ही होता है, उसे ध्यान से देखिएगा। चेस्ट इनका 36 इंच का है, अपर चेस्ट यहाँ निशान लगाएंगे। कमर इनकी 32 इंच की है, 8 इंच पे निशान लगा दीजिए चौथाई पे। और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए, इस तरीके से मिलाएंगे निशान को। 2 इंच का मार्जिन दे दीजिएगा। प्लेट का निशान लगा ले बैक टक्स का। हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे देंगे। 4 इंच का लेंथ रखिएगा। यहाँ पे चाहे तो कमर लिख लीजिए 32 इंच और 36 प्लस 38। चाहे तो आप निशान लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस निशान को यहाँ पे मिला लेंगे। अब ये देखिए, सारा खेल इसी जगह पे आकर रुक जाती है, आर्म होल पे और गले पे। तब इसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं गले के निशान लगा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2.5 इंच रखिएगा इधर से गले की तरफ से। 2.5 इंच यहाँ पे भी रख लेंगे। 9 इंच का इनका गला है। 9 इंच पे निशान लगा लीजिए और एक बॉक्स बना लेंगे। तरीके से बॉक्स बना लीजिए ऐसे। और यहीं से आपको शेप दे देना है। इस तरीके से शेप दीजिएगा, देख लीजिए ऐसे। और आर्म होल की कटिंग करके आप निकाल लें। तो इस तरीके से आर्म होल के लिए देखिए, फ्रेंच कर्व स्केल होगा। ऐसे निशान को लगाएंगे आप ऐसे। तो देखिए, हमारा निशान परफेक्ट तरीके से लग चुका है। कटिंग करके निकाल देंगे। उससे पहले आर्म होल चेक करेंगे कि 8.5 इंच हमारी है या नहीं है। तो आधा इंच ऊपर दब जाता है, देख लीजिए। और यहाँ से नापेंगे, आधा इंच इधर भी दब जाता है, इसे छोड़ेंगे और इसे करके नापेंगे। तो देख लीजिए, 8.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया है। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। इन चीजों को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर यहाँ पे मिस कर जाएंगे तो फिटिंग नहीं आएगी, गड़बड़ हो जाएगी, फिर बाजू में झोल आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, ये सारी परेशानी आपके सामने आ जाएगी। तो आर्म होल परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी है, गले को परफेक्ट तरीके से कटिंग करना है और उसके बाद ध्यान से बाजू को लगाना है। तो ये बैक की हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल देता हूँ। फिर फ्रंट में बताता हूँ फ्रंट कैसे आप कटिंग करेंगे, उसे ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इस जगह से पहले फालतू पार्ट निकाल लेना। यहाँ से भी निकाल लीजिएगा, गले की तरफ से भी निकाल लें आप ऐसे। ध्यान रहे कि निशान के बाहर रहेंगे, निशान के अंदर नहीं जाएंगे। एक आध पॉइंट आपसे गलती हो भी जाए तो आप सुधार सके। बिगनर से गलती हो जाती है, ये हमें पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और इस जगह से आपको आर्म होल की कटिंग कर लेना है। देख लीजिए, बिल्कुल सावधानी से करना है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं करना है आपको। अब आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, ये बैक की कटिंग हो गई। अब मैं फ्रंट बताता हूँ आपको फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए कपड़े को आपको ऐसे रख लेना है। देखो, इस तरीके से रखेंगे, ऐसे रखिएगा कपड़े को। बिल्कुल ही सावधानी से एक एक चीज को समझेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए कपड़े को आपको इस तरीके से रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। एक एक चीज को आपको समझना भी है, वीडियो फुल वॉच करनी भी है। अब हमने करना ये होगा कि इस जगह सबसे पहले बैक रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। देख रहे हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा निशान मैं इस पे लगाऊंगा। उसके बाद फिर आपको सारा पैटर्न में बैक पे बताता हूँ फ्रंट पे। इस निशान को हल्का सा यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिए।
बाकी कुछ नहीं करना। 1 इंच एक्स्ट्रा होता है लेंथ, अब इसे हटा लें आगे। लेंथ देखिए 14.5 इंच की है इनकी, तो 15 रख लेंगे और 1 इंच प्लस कर लेंगे। इस निशान को आपने ऐसे लगा लेना है, जब तक ऐसे चले जाए बिल्कुल ध्यान से ऐसे लगा लीजिएगा। इस निशान को भी आप ऐसे मिला लीजिए, बिल्कुल ही ध्यान से देखना है एक एक चीज को। अब हमने ऊपर से डाउन करी थी 6 इंच का, डाउन कर लेंगे। एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे। 11.5 इंच का हमने शोल्डर रखा, 11.5 इंच आप रख लीजिए ऐसे। 11.5 इंच यहाँ पे भी रख लेंगे और इस निशान को ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए इस तरीके से मिलाएंगे निशान को। गला में स्टार नेक देने वाला हूँ, स्टार नेक दे दीजिएगा। 7 इंच का नेक है इनका, इस तरीके से नेक आपको देख ले सेटिंग कर लेंगे। ये नेक का डिजाइन बन गया हमारा। अब जो काम करना है इसी पे करना है, तो हमने करना है किसके लिए क्या, सबसे पहले डॉट पॉइंट लेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले डॉट पॉइंट लेंगे। डॉट पॉइंट इनका 10 इंच का है, 10.5 इंच लगाएंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा। 1 इंच प्लस कर लेंगे, ठीक है। चेस्ट इनकी है, अपर चेस्ट 36 पे निशान लगा लीजिए 9 इंच पे। और अब मेन बस्ट का निशान हमने लगाना है 38, तो 9.5 इंच पे निशान लगा लीजिए यहाँ पे। अब हमने करना है मार्जिन देनी है, तो 1 1 इंच मार्जिन यहाँ पे दे दीजिए ऐसे। मार्जिन हमने प्लेट में ही लेना है, ऐसे निशान लगा लीजिए। देखो इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन दे दीजिएगा। बिल्कुल ही ध्यान से आप बारीकी से समझिए किस तरीके से काम चल रहा है। 3.25 इंच का प्लेट का निशान लगाएंगे मेन कट से, और इस जगह से हमने देना है 3.25 इंच, ठीक है, हाफ इंच कम। इस निशान को आपने इसे मिला लेना है। अब फ्रंट कर्व स्केल होगा आपके पास, उसके सहायता से आपने ऐसे निशान को लगा दो। बेड में इस तरीके से निशान को लगाएं ऐसे, ठीक है। अब ये निशान हमारा लग चुका है। इस जगह से 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, मेन निशान बना लीजिए डॉट पॉइंट पर। 2.5 इंच का भी निशान बना लें आप। आर्म होल की भी शेप निकाल लीजिए ताकि सारी चीजें आपको पता चले। इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट का क्रॉसिंग निकाल लीजिएगा। देख लीजिए इस तरीके से ही निकल जाएगी। इस जगह से हम नापना है। अब आपकी कमर थी हमारी 32 इंच, तो हमारे पास है 3 इंच। 3 इंच उधर से माइनस करेंगे, 32 इंच का कमर ले लेंगे। ये हमारा निशान आ चुका है, देख लीजिए। अब यहाँ से हमने मार्जिन देना है, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से आपको बताई जा रही है। इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है, देखिए इस तरीके से रखेंगे स्केल को और शेप निकाल देते हैं। इस जगह से भी आपको ऐसे रखना है और शेप बना लीजिए। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसेस का काम जो है हो चुका है। अब करना ये है कि इस जगह से देख लें, हाफ इंच छोड़ करके कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट हमने निशान पे ही कटिंग करनी है। मार्जिन हमने पहले ही दे दिया था, बताया ही आपको। ऐसे कटिंग कर लेता है। आर्म होल की भी कटिंग कर लीजिए, गले की भी कटिंग कर लें इस तरीके से। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आराम से मैं समझाता हूँ आपको एक एक पॉइंट को, उसे फॉलो कीजिएगा। वीडियो को फुल एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको, वरना समझ नहीं पाएंगे। अब ये देख लीजिए हमारा ये पार्ट कटिंग हो चुका है, ठीक है। इस पार्ट की कटिंग हमने कर दी है, देख रहे हैं। अब इसमें हमने मार्जिन पहले ही दे दिया था, बताया। इसके लिए मैंने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है और इसे इस तरीके से निशान आप लगाए ऐसे। जो हमारा सिलाई चलेगा इस पे, इसके निशान आप लगाएंगे। देखिए बिगिनर्स को जितना आराम से समझाइएगा, प्यार से समझाएंगे, नहीं अच्छा से वो समझेंगे। अब घुमा घुमा के समझाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब इसे हमने यहाँ से निशान पे ही कटिंग करना है, देखो इस तरीके से इसकी भी निशान पे कटिंग चलेगी ऐसे। और इसे भी मार्जिन पे देखिए हमने निशान लगा रखा था पहले से, उनका भी निशान लगा लीजिए ऐसे। देखिए घूमने घुमाने वाला काम नहीं करता हूँ मैं कि घुमा रहा हूँ कुछ समझ में आए ना आए। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपके लिए शॉर्टकट में निकाला है ऑप्शन
अब ये जितनी दबाव इधर दबेगी उतना यहाँ पे भी दबेगा ये, ठीक है। अब इस निशान को आपने ऐसे चेक करना है कि हमारा परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब इसे इस तरीके से ही रखेंगे जहाँ पे निशान हमारी आ रही है, देख लें बिल्कुल ही ध्यान से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने रख दिए। अब यहीं से हमने आम होल निकालना है इनका कटिंग कर करके, तो ऐसे आम होल का कटिंग करते हैं। इस तरीके से आप आम होल की कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम हो चुका है, देख सकते हैं। अब आपको एक काम करना है कि बेल्ट के लिए, ठीक है। तो बेल्ट के लिए हमने क्या करना है, तो देखिएगा इस चीज को मैं यहाँ पे बैठा लूंगा ऐसे, और यहाँ से देंगे 1.5 इंच। देखिए इस तरीके से बेल्ट के लिए 1.5 इंच लेना है और कटिंग करके आप निकाल लीजिए। यहाँ पे 1.5 इंच आप निकाल लीजिए। 1.5 इंच आपको इस जगह पे ऊपर कर देंगे। अब इसे भी यहाँ से कटिंग करके निकाल दें आप ऐसे। अब ये हमारा काम हो चुका है। तो देख सकते हैं इस तरीके से बेल्ट वाली प्रिंसेस कट की कटिंग हो जाती है, देख सकते हैं बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक पॉइंट पे। अब हमने कटिंग करनी है बेल्ट, ठीक है। अब आप बेल्ट देखिएगा कि बेल्ट की कटिंग कैसे करेंगे। एक एक चीज को समझने का कोशिश करें, और वीडियो समझ में आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल्ट कटिंग करने के लिए आपने इसी कपड़े को आपने ऐसे रख लेना है यहाँ पे, देख लीजिए ऐसे रख लेंगे। हवा भी चल रही है। सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है कि ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ऐसे रख लेंगे और बेल्ट भी हमने यहीं से निकाल दिया। अब इस जगह से देख लीजिए यहाँ से एक निशान लगा लेंगे, और 3.5 इंच का हमने बेल्ट रखा। 3.5 इंच हम यहाँ से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 32 इंच की कमर थी, चौथाई 8 इंच ले लेंगे, और 2.5 इंच का बेल्ट यहाँ पे चौड़ाई देंगे इस जगह पे, ठीक है। अब इसे निशान लगाएंगे बिल्कुल हिसाब से, वो भी कह सकते हैं बढ़िया आ जाए, पॉइंट निकलनी चाहिए। 2 इंच का मार्जिन दे दीजिएगा ऐसे। अब इसे आप कटिंग करके निकाल सकते हैं। 1/2 इंच नीचे दे दें मार्जिन इस तरीके से। 1/2 इंच का यहाँ मार्जिन देंगे और कटिंग करके आपको निकाल देंगे। अब ये बेल्ट की भी कटिंग हमारी हो चुकी है। जब ये आपस में इस तरीके से जुड़ जाएगा, देख लीजिए ऐसे, ऐसे जब जुड़ेगा ये आपस में, तो ये बेल्ट हमारी यहाँ पे आके फिट हो जाएगी, ठीक है। उभार अपने आप आ जाता है, देख लीजिए। इसी तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो जाती है बेल्ट वाले की। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख लें ये सारी पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब मैं बाजू बता दूं आपको कि बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। उसके लिए कपड़े को ऐसे रख लीजिएगा। 5 इंच की बाजू है, हमें 5.5 इंच ऊपर रखना है ऐसे यहाँ से, और एक निशान लगा लीजिए। ऐसे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन दीजिएगा नीचे। 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लीजिए। 7.5 इंच आपको यहाँ देना है। 12.5 इंच का इनकी मोहरी है, वो शेप में ले लीजिएगा इस तरीके से ऐसे। और जो बॉक्स का निशान हमने बनाया है, बॉक्स का निशान लगा दें, ठीक है। अब यहाँ से आपको देख लें एक एक पॉइंट को ऐसे निशान को मिला देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें हमने क्या करी, 5.5 इंच का ये लगाया है, 3.5 इंच की बॉक्स लगी हुई है, ठीक है। वीडियो समझ में आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब इसे कटिंग करके आप निकाल सारा अब तो आप देख सकते हैं कि सारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। ना इसमें रिंकल्स आएगी ना ही कुछ आएगा, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा संख्या में समझ में आ गया होगा। बैक की कटिंग भी हो गई है। इसे चेक करेंगे आप इस तरीके से, और हमारा देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये पार्ट छोटा काटा जाता है, ये पार्ट बड़ा कटता है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे निकाल के लगा लो, क्लियर। चलो।
तेरा फूलों जैसा रंग जैसे पड़े ही नजर में तो रह गया दंग।